अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई जानवर बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है, तब आप शायद कहेंगे कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हर एक जानवर के लिए उसका ब्रेन उसके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ब्रेन उसके सिर के अंदर रहता है। इसलिए कोई भी जानवर बिना सिर के जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद है जो बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, पर आज का ये वीडियो देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि कुछ जानवर बिना सिर के भी जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनकी अनोखी काबिलियत आपको जरूर हैरान कर देंगी। क्या आपने कभी एक ऐसी मछली देखी है जो मरने के बाद भी इस तरह से उछल सकती है, या फिर एक ऐसा सांप जिसका सिर कटने के बाद भी इंसानों को काटने की कोशिश करता है? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 9, ओडोरीडोन। इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और ऑर्डर करने के बाद जब वो खाना आपके सामने आता है तो उसे खाने से पहले आप उसके ऊपर थोड़ा सा सॉस डाल देते हैं, लेकिन तभी आपके प्लेट पर रखी वो चीज हिलने लगती है। तब आपका रिएक्शन कैसा होगा? ऐसी ही एक डिश जापान में बहुत ही फेमस है। इस डिश का नाम है ओडोरीडोन या फिर डांसिंग स्क्विड। जब आप इस डिश को ऑर्डर करते हैं तब एक ताजे स्क्विड को मारकर इस डिश को तैयार किया जाता है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि जब लोग इस डिश को खाते हैं तब भी स्क्विड के टेंटिकल्स रहते हैं, और अगर आप इसके ऊपर सोया सॉस डाल देते हैं तब तो ये उछलने लगता है। कई बार तो ये प्लेट से उतरकर दूर चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्विड के न्यूरोफाइबर्स बहुत ही स्पेशल होते हैं और ये सोया सॉस के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करने लगते हैं, जो कि सच में बहुत ही अजीब लगता है। नंबर 8, एलिगेटर्स। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब ठंड के मौसम में तालाब का पानी जम जाता है तब एलिगेटर्स कहा जाते हैं? अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो देखिए। ये वीडियो नॉर्थ कैरोलिना के एक पार्क में रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में आप एलिगेटर के एक अनोखे सर्वाइवल टेक्निक को देखने वाले हैं। इस पार्क में 12 एलिगेटर मौजूद है जिन्हें अलग अलग जगहों से रेस्क्यू करके यहाँ पर रखा गया था और ये अब बर्फ के अंदर हाइबरनेट कर रहे हैं। दरअसल ठंड के मौसम में जब तालाब का पानी जमने लगता है तब ये एलिगेटर अपने नाक को पानी के बाहर निकालकर उसी पोजीशन में जम जाते हैं। हालांकि ये बिहेवियर कुछ हद तक हाइबरनेशन जैसा ही होता है, लेकिन ये हाइबरनेशन नहीं है, बल्कि इसे ब्रूमेशन कहते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एलिगेटर बर्फ में जमे रहने के बाद भी आराम से सांस ले सकता है, लेकिन इनके कुछ बॉडी प्रोसेसेस जैसे हार्ट बीट और ब्रीदिंग की मात्रा काफी कम हो जाती है। साथ ही इनकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी घट जाता है। ऐसा इसलिए है ताकि इस कंडीशन में रहते हुए ये अपनी एनर्जी को सेव कर सके और अपने बॉडी को गर्म रख सके। इसके बाद जब धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगता है तब ये एलिगेटर इस कंडीशन से बाहर निकल आते हैं और ये किनारे पर बैठकर धूप सेकने लगते हैं। एलिगेटर के ये बिहेवियर हमें दिखाता है कि ये कितने टफ एनिमल है। नंबर 7, बीस। हर कोई मधुमक्खी से दूर रहना ही पसंद करता है, क्योंकि ये कौन चाहेगा कि कोई मधुमक्खी उन्हें डंक मार ले। लेकिन अगर आप भी बाकियों की तरह ये सोचते हैं कि आपको सिर्फ जिंदा मधुमक्खियों से ही खतरा है तो आप गलत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मधुमक्खी जिंदा है या फिर मरा हुआ है, आपको दोनों से ही दूर रहना चाहिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार मरने के बाद मधुमक्खी किसी चमत्कार से फिर से जिंदा हो जाते हैं। मधुमक्खी जब मर जाते हैं तब ये मरा हुआ ही रहते हैं, लेकिन इनके बॉडी का एक पार्ट मरने के बाद भी सक्रिय रहता है और वो हिस्सा है इनका वेनम डिलीवरी सिस्टम, या फिर यूं कहें कि इनका डंक। दरअसल जब कोई मधुमक्खी किसी को डंक मारता है तब उसके अंदर मौजूद जहर एक मसल की मदद से पंप होकर इंसान के स्किन में प्रवेश करता है। इस प्रोसेस को मधुमक्खी का दिमाग कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये पूरी तरह से इनवॉलंटरी होता है। तो अगली बार किसी मरे हुए मधुमक्खी को अपने हाथ से उठाने से पहले एक बार जरूर सोच ले, नहीं तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अगर आपको फिर भी उस मधुमक्खी को उठाना ही है तो आप अपने आसपास एक बार जरूर देख ले कि कोई दूसरी मधुमक्खियां तो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि इनका डंक एक स्पेशल केमिकल को रिलीज करके अपने साथियों को अलर्ट कर सकता है और वो सभी आकर आपके ऊपर अटैक कर देंगे। नंबर 6, कॉकरोच। आप भी शायद उन्हीं लोगों में से एक है जिन्हें कॉकरोच बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इनके नाम से ही आपको गुस्सा आने लगता है। लेकिन अब जो मैं आपको कॉकरोच के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद भले ही आप कॉकरोच को पसंद करने ना लगे, पर आप हैरान जरूर हो जाएंगे कि एक छोटा सा जीव ये भी कर सकता है। ये बात तो सभी को पता है कि बाथरूम और किचन में लोगों को तंग करने के अलावा ये जर्म और डिजीज को कैरी करते हैं जो इंसानों के लिए हानिकारक है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि इनके पास एक अनोखी काबिलियत होती है। एक कॉकरोच बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है। जी
हाँ, आपने सही सुना। ये भले ही आपको अजीब लगे पर ये बिल्कुल सच है। अगर आप इनके सिर को इनकी बॉडी से अलग कर देंगे तब भी ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दरअसल कॉकरोच बाकी जानवरों की तरह नाक या फिर मुंह के जरिए सांस नहीं लेते, बल्कि ये अपने एब्डोमेन में मौजूद एक खास ऑर्गन की मदद से सांस लेते हैं। अब क्योंकि इनका सिर ना ही सांस लेने में इनकी कोई मदद करता है और ना ही इनके सांसों को कंट्रोल करता है, इसलिए ये अपने सिर के बिना भी कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे तो क्या कॉकरोच कभी नहीं मरते? तो ऐसा नहीं है। कुछ हफ्तों तक बिना सिर के जिंदा रहने के बाद आखिरकार भूख की वजह से इनकी मौत हो जाती है। नंबर 5, फिलेटेड फिश। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि एक आदमी मछली काट रहा है। उसने उस मछली के आधे हिस्से को काटकर अलग कर दिया है और उसका आधा हिस्सा उसके सिर के साथ टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होने लगता है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ये मछली अपनी बॉडी को मूव करने लगती है। इसका सिर और फिन्स हिलने लगता है और फिर उसका पूरा शरीर हिलने लगता है। जब वो आदमी फिर से उस मछली को टेबल के बीच में रख देता है तब ये पहले से भी ज्यादा जोर से हिलने लगता है। आप देख सकते हैं कि ये मछली किस तरह उछल रही है। ये वीडियो आपको कितना भी अजीब क्यों ना लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब ये मछली मर चुकी थी तब इसका सिर और इसका स्पाइनल कॉर्ड आपस में जुड़े हुए थे। इसका मतलब इसके मसल मोटर न्यूरॉन में अब भी इतना पोटेंशियल बाकी है कि वो उसके मसल को मूव कर सकता है। पर जो भी हो, किसी मछली को मरने के बाद भी इतना उछलते हुए देखना काफी अजीब है। नंबर 4, फ्लैटवर्म। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर एक अर्थवर्म को 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो वो 2 अलग अलग अर्थवर्म में बदल जाएंगे, लेकिन अर्थवर्म के केस में ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उसके सिर को उसके लोअर बॉडी के एक खास हिस्से के नीचे काटा जाए तो उसका सिर सरवाइव कर सकता है और अपने पूंछ को फिर से ग्रो कर सकता है, लेकिन उसका पूंछ अपने लिए एक नए सिर को ग्रो नहीं कर सकता और इसलिए वो सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन वर्म की एक ऐसी प्रजाति है जो अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को रिजेनरेट कर सकता है और इन्हें कहते हैं फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स रिजेनरेशन के मास्टर होते हैं, क्योंकि अगर आप इनके बॉडी को बीच में से काट देंगे तो ये मरने के बजाय 2 अलग अलग वर्म्स बन जाएंगे। अगर आप इन्हें 20 पीसेस में काट देते हैं तब भी ये खुद को रिजेनरेट कर सकता है और 20 वर्म्स में बदल सकता है। चाहे आप इनके साथ कुछ भी कर ले, ये बस मरने का नाम नहीं लेते। फ्लैटवर्म के लिमिट को टेस्ट करने के लिए नॉटिंघम यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सिर्फ एक फ्लैटवर्म से 20,000 फ्लैटवर्म्स की एक कॉलोनी बना दी। उनके अनुसार अगर किसी फ्लैटवर्म को कोई इन्फेक्शन या फिर कोई दूसरी बीमारी नहीं होती तो ये हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, जो कि सच में कमाल की बात है। नंबर 3, चिकन। आपने ये तो सुना ही होगा कि मुर्गियां अपना सिर कटने के बाद भी जिंदा रह सकती है और भाग सकती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो आखिर ऐसा करते कैसे हैं? तो इस अजीब घटना के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल मुर्गियों के स्पाइन में एक न्यूरल नेटवर्क होता है जो मसल्स को मूव करने के लिए और अक्सर मुर्गियों द्वारा यूज की जाने वाली मूवमेंट को फिर से दोहराने के लिए प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। इसलिए जब इनके सिर को इनकी बॉडी से अलग कर दिया जाता है तब उनका ये न्यूरल नेटवर्क एक्टिव हो जाता है और वो मुर्गी मरने से पहले कुछ सेकंड्स तक भागती रहती है। लेकिन एक ऐसी मुर्गी भी थी जो सिर कटने के बाद भी मरने से साफ मना कर दिया। इसे माइक द हेडलेस चिकन के नाम से जाना जाता है। ये चिकन बिना सिर के करीब 18 महीनों तक जिंदा रही थी, लेकिन ये आखिर कैसे संभव हुआ था? दरअसल चिकन का ब्रेन उसके सिर के पीछे की तरफ होता है। जब इस चिकन के सिर को काटा गया था तब उसके ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा उसकी बॉडी से अलग नहीं हुआ था और वो उसके ब्रेन का वही पार्ट था जो ब्रीदिंग, डाइजेशन और बॉडी के बाकी फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसलिए वो अपने सिर के बिना भी इतने टाइम तक जिंदा रह पाई थी। नंबर 2, रेटल स्नेक। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की अपने हाथ में एक सांप को पकड़ी हुई है और उसके दोस्त इस सांप के फोटोज ले रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस सांप का सिर नहीं है और इसलिए ये सभी लोग इतने हैरान थे क्योंकि वो सांप अब भी किसी जिंदा सांप की तरह मूव कर रहा था। इनके अनुसार इस सांप के सिर को लगभग 1 घंटे पहले ही इसकी बॉडी से अलग कर दिया गया था, पर वो अब भी जिंदा था। इसके बाद वो लड़की उस सांप को एक बकेट में रख देती है और उसका दोस्त सांप के सिर को फिल्माने लगता है। वो अपने दोस्त को सांप के सिर को टच करने से मना करती है। तभी सांप की बॉडी बकेट में से उछलकर बाहर निकल आती है और अपने सिर के करीब जाने लगती है, पर वो फिर से रुक जाता है। इसके बाद एक आदमी सांप के बॉडी को पकड़ लेता है, लेकिन वो जोर जोर से हिलने लगता है और उस आदमी को काटने की कोशिश करता है। बिना सिर के भी वो सांप किस तरह उस आदमी के हाथ की तरफ बढ़ता है, यह सच में कमाल है। दरअसल सांप मरने के बाद भी अपने रिफ्लेक्सेस को रिटेन कर सकता है। सांप के कटे हुए सिर का बाइट रिफ्लेक्स उसके मरने के कई घंटों बाद भी सक्रिय रह सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई सांप मरा हुआ है फिर भी आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, सैलामेंडर।
इस वीडियो में हमें टाइम लैप्स की मदद से ये दिखाया गया है कि किस तरह एक सैलमेंडर अपने कटे हुए पैर को सिर्फ 90 दिनों के अंदर ही दोबारा से ग्रो कर लेता है। इसके बाद इस वीडियो में एक सैलमेंडर के एनिमेशन को दिखाया गया है जिसमें आप उसके कम्प्लीटली नए पैर को देख सकते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इसके अंदर हड्डियां, नर्व्स, मसल्स और बाकी सभी चीजें मौजूद है। इसके बाद उसके इस पैर को फिर से काट दिया जाता है ये देखने के लिए कि क्या वो अपने उसी पैर को दोबारा से ग्रो कर सकता है या नहीं। और ऐसा पाया गया कि सैलमेंडर अपने पैर को जितनी बार चाहे ग्रो कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह उसके टिश्यू में से सेल्स अलग होकर घाव की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर ये सेल्स वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे ब्लास्टिमा कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में मौजूद सेल्स अलग अलग कलर के होते हैं क्योंकि ये सेल्स बोन्स, मसल्स और यहाँ तक कि कार्टिलेज से आते हैं। फिर ये सेल्स धीरे धीरे उसके पैर को फॉर्म करने लगता है और वो पैर पूरी तरह पहले जैसा और फुल्ली फंक्शनल होता है। यहाँ तक कि आपको इनके पैर के कटे हुए हिस्से पर एक दाग भी देखने को नहीं मिलेगा। यह सच में सैलमेंडर के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।